नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनता बिजनौर के किरतपुर में ग्रामीण मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक कानन कुंज बैंक्वेट हॉल किरतपुर में हुई। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष विकास अग्रवाल, जिला संयोजक सुनील राजपूत, बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज बालियान ने की। मुख्य अतिथि के साथ मंच पर जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर बेगराज सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य तूफान सिंह, बैठक का संचालन मंडल महामंत्री देवेंद्र सिंह तोमर ने किया। भारत माता डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सम्मुख दीप जलाकर बैठक का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला तथा मंडल महामंत्री ने प्रस्ताव को पढ़ा। प्रस्ताव पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सहमति दी। कार्यक्रम में मंडल के उपाध्यक्ष, मंडल के मंत्री, कोषाध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, मंडल कार्यकारिणी के सदस्य बैठक में रहे उपस्थित। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में 8 दिन पूर्व गायब हुए युवक की हत्या के मामले में शामिल दीपेश नाम के युवक को परिजनों ने निर्दोष बताते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। गांव के लोगों का कहना है कि दीपेश निर्दोष है, जबकि उसके साथ जो घटना हुई है वह मौजमपुर सुजान गांव में हुई है। आपको बता दें, गौरतलब है कि बिजनौर थाना मंडावर क्षेत्र के गांव मौजमपुर सुजान में उमंग रहस्य में परिस्थितियों में गायब हो गया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए उमंग की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दीपेश की हत्या में ग्राम प्रधान सहित दीपेश नाम के अभियुक्त को मुख्य आरोपी बताया है। पुलिस ने ग्राम प्रधान की दीपेश नाम के अभियुक्त को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया। इसी को लेकर आज दीपेश के परिजन पुलिस क्षेत्राधिकारी से मिले और दीपेश को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने दीपेश के परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। क्या आशियों से मिलने आए हूँ, क्या मामला? मेरा भाई दीपेश है, जिसको फंसाया गया है उमंग के हत्याकांड में। बल्कि उसका कोई हाथ भी नहीं है। मौजमपुर सुजान उमंग की हत्या हुई है, जिसमें कृष्णा ने की है। और 4 तारीख में वो आकर हमारे घर पर धमकी देख के गया था, या तो मेरे अपने भाई को मेरे साथ भेज दो, वरना उसे जल्दी से जल्दी किसी हत्याकांड में मैं फंसाऊंगा, ये बोला। और हम इंसाफ चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते। निष्पक्ष जांच हो और जो उसके भाई और उसके भाभी थे कृष्णा के, जिसने मर्डर किया है, उनको वो बचा रहा है और मेरा भाई का नाम उसने आगे रखा है। अच्छा, सीओ से मिले थे, क्या आश्वासन? सीओ से मिले, सीओ साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी निष्पक्ष जांच होगी। सीओ साहब ने हमें ये बोल दिया कि निष्पक्ष जांच होगी। जनपद बिजनौर के चांदपुर में सड़क हादसे में एक की मौके पर मौत, जबकि 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याऊ में कराया गया भर्ती, जहां 4 घायलों में से 3 की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र का है, जहां चांदपुर नूरपुर रोड पर स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार नीचे खाई में जा गिरी। वहां से गुजर रहे राहगीर बागड़पुर निवासी बीर सिंह ने अपनी कार रोककर घायलों को कार में डालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याऊ पहुंचाया और उन्हें भर्ती कराया। पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के सबको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर सबकी शिनाख्त में जुट गई। बताया जाता है कि स्विफ्ट कार सवार 3 युवक गांव फजलपुर ढाकी से चांदपुर होकर नूरपुर की ओर जा रहे थे, जबकि नूरपुर की ओर से बाइक सवार 2 लोग चांदपुर की ओर आ रहे थे, जहां गांव बिराल के पास दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार प्रवेश पुत्र खुशीराम निवासी वाल्मीकि मोहल्ला बस्ती पहाड़ी दरवाजा थाना धामपुर की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसी के साथ बाइक पर सवार रिजवान पुत्र शकील ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार में सवार 3 लोग मोहम्मद आरिफ पुत्र आविद ग्राम फजलपुर ढाकी व मानू पुत्र अली हसन निवासी ग्राम राप्ती तथा जैद पुत्र अले हसन भी घायल हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 घायलों में से 3 रिजवान आरिफ मोनू की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। मृतक के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। मैंने देखा रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा। कहाँ पर? एक बिराल के पास एक मोटरसाइकिल का और एक 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर उल्टी पड़ी थी, तो मैंने देखा ये 5-6 घायल थे। मैं इन्हें एकदम उठा कर अपनी गाड़ी में लेकर चांदपुर आया।
क्या किसी की इसमें डेथ होगी, एक वहाँ पे ही है, वो उसका पता नहीं कौन है, वो वहाँ पे ही है डेथ, मोटरसाइकिल वाली। क्या पुलिस को सूचना दे दी गई है? पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस चली गई थी और मैंने उससे पहले ही अपना कर्तव्य निभाते हो कि इन्हें पहले ट्रीटमेंट का काम है, इन्हें दवाई मिले, जब उसके बाद के जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील में एसडीएम विजयवर्धन तोमर ने तहसील में अपना कार्यभार संभालते ही मिट्टी खनन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए मिट्टी के 5 से 6 डंपर पकड़े और चालान कर दिया। डंपरों का चालान कर मंडी समिति में भेज दिया गया है। एसडीएम विजयवर्धन तोमर की नजीबाबाद में इस कार्य को लेकर सराहना हो रही है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के सहानपुर में खुर्शीद मंसूरी के आवास पर लगाया गया निशुल्क मेडिकल कैंप। आपको बता दें, सहानपुर में पूर्व चेयरमैन व समाज सेवी खुर्शीद मंसूरी जनता हित में कार्य करते रहते हैं। आज भी इन्होंने निशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया। सैकड़ों लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। इस मौके पर खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि वह आवाम की खिदमत में उनका योगदान रहे, उनकी ओर से आवाम को फायदा होता रहे। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। आज ये हमने जो फ्री चेकअप कैंप लगवाया है, मेडिकल चेकअप कैंप, तो पहले भी हम लगवा चुके हैं कई बार। आज भी ये हमारा जो है आपका शुगर की जांच है और आज कोलेस्ट्रॉल की जांच है और हीमोग्लोबिन की जांच ये फ्री हमारी तरफ से करवाई जा रही है। और पहले भी हमने जांचें भी कराई और दवाई की व्यवस्था करवाई है मरीजों के लिए। तो लगातार हमारी कोशिश है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे और जो लोग अपने जांच नहीं करा पाते किसी भी कारण बस उनको यहाँ फ्री में और वो जांच करा सके और उसका स्वास्थ्य का अपना जो स्वास्थ्य लाभ है वो अपना उठा सके। जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न फेरीफेल एक्सप्रेस वे पर बीते दिनों हुई एल्युमिनियम से भरे ट्रक को लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटा हुआ सारा सामान और जिस गाड़ी से लूट की थी वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस ने वह भी बरामद कर ली है। पकड़े गए बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास है और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है। पकड़े गए आरोपियों का एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 15/16 की रात में थाना दनकौर अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल पे एक ट्रक ड्राइवर कुछ एल्युमिनियम के मेटल का सामान लेकर के आया था, जो कि पेट्रोल पंप के पास ही गाड़ी में सो गया था। इसको रात में 3 लोग मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल से आकर के तमंचे के बल पे इसकी गाड़ी को और इसको लेकर के चले गए। बाद में हरियाणा में ये जा करके इसके ट्रक को खाली करा लिए और ट्रक को छोड़ करके और चालक को बांध करके छोड़ के वहीं चले गए। पहले इन लोगों ने छाछा थाने पर संपर्क किया, वहां से उनको यहां भेज दिया गया और यहां पे दनकौर पुलिस द्वारा इसको तत्काल अटेंड किया गया। इसमें तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया। टीमों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की सहायता से इस घटना का अनावरण किया गया है। इस घटना में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, पूरा माल बरामद हुआ है और जो साथ में गाड़ी प्रयुक्त हुई थी जिसमें माल को अनलोड किया गया था वो गाड़ी बरामद हुई है। इसमें एक अभिवांछित अभियुक्त हरिओम में जिसकी गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं। इन सभी अभियुक्तों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र सेरवाओं के ग्राम बंदरिया में एक मानसिक रूप से विकसित शख्स को शराब पिलाकर जमीन बेनामा कराने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी होने पर जब घर वालों ने उप रजिस्ट्रार्ड कार्यालय पहुंचे तो उनका पता चला कि जमीन गांव के दमंग भूमाफिया सतीश ने फर्जी तरीके से बेनामा करा लिया है। तो वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार दर दर भटकने को मजबूर प्रशासन से लगा रहा है न्याय की गुहार। जनपद शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। मामला है, मेरे जेठ बिल्कुल पागल है। वो पागल के मौका का फायदा उठाते वो लोग दारू पिला कर झूठ को फर्जी बेनामा करवा लिया गया है। किन लोगों ने बेनामा करा लिया? सतीश कुमार ने करवाया सर। कहाँ रहते हैं? गांव में ही रहते हैं। इस मामले के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? जी सर, मैंने करवाया लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है हमको। तो क्या मतलब कहने का ये है कि जो वो पागल हैं तो कहाँ रहते हैं वो? सर वो पागल है, उसको तो इलाज करवाया जा रहा है सर बाहर में कहीं दिल्ली इस जगह में।
उनकी 4 लड़कियां हैं, उनकी बीवी है, तो दारू पीते हैं, मारते पीटते, इसलिए बीवी भी उनको चली गई है। उनकी जो 4 बच्चे हैं, उन लोग को दिल्ली में रह के उनको हम लोग को साथ में पढ़ाते हैं। उनकी बस 3 बीघा खेत, उसमें 3 भैया हैं सर। अब भैया 1 बीघा खेत पर रहे हैं। वो तो दारू पी के हमेशा, मतलब पागल तो है ये, दारू पीते हैं, उनको इलाज भी करवाते हैं। और 3-4 बच्चे हैं, 4 बच्चे की जिम्मेदारी मेरा है सर। तो इस मामले को लेकर के आप उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार नहीं लगाए हैं? सर मैंने लगाया, लेकिन कहीं नहीं सुनाया जाता है सर। जब उनसे मैंने बोलती भी हूँ, से वो लोग पैसे दे के काम करवाते हैं। आप लोग गरीबी को कहीं सुनते नहीं है, तो बोलते फिर तुम भी पैसे दो, तुम भी अपने काम करवाओ, पैसे दे के भगा दिया जाता है सर। क्या चाहते हैं आप? सर मैं चाहती हूँ मेरा ज़मीन छूटे, अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है सर, न्याय मिले हमको। और जो मेरे साथ फर्जी काम कर रहा है सर, हम लोग को परेशान कर रहे हैं, उनको भी सर अन्याय, उनको तो सर अन्याय उसको कर ही रहे हम लोग के साथ में, उसको जेल हो सर। लड़का मेरा पागल है, उसको खेत बैनामा करा लो फर्जी। क्या नाम है लड़के का? प्रदीप। बैनामा किन लोगों ने करा दिया? बैनामा कराओ है 36 2 अच्छा। हाँ, तो विरासत करवाई ला, इसलिए हमने नहीं करवाई कि जो पागल है खेत बेच ली। और 3 बीघा सिर्फ हमारो खेत, 3 लड़का हैं, चौथे हम आए भैया, और उसके 4 बच्चा हैं। लड़की शादी करने के लिए, इसके मारे हमने विरासत नहीं करवाई, इसने चुराई के विरासत करवाई ली फर्जी और बैनामा करवाई लो। तो इसके लिए आपने जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे आप नहीं मिले हैं? उनसे सबसे भैया मिले, अब कोई मेरी सुनवा नहीं है, पैसा ले लेत और कोई बैठ रहा। क्या आश्वासन दिया है आपको? जो अधिकारियों से आप मिले हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सब पैसा सबका दे दे। हम भैया मौका पर जाते मैं बजाई देता, अब से बात नहीं कर रहे हैं कि लड़का तुम्हारो, ये लड़का सब कुछ कर ले, बूढ़े वाले का बूढ़े वाले को बजाई दे लड़का, ऐसा जमाना है। जनपद सिद्धार्थनगर में बता दें, जहां भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त है। भ्रष्टाचारियों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारी है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते दिख रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां इटवा तहसील के कमिया गांव का है, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। नाला निर्माण के कार्य में मानक की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि नाला निर्माण कार्य में न तो सही ईंट का इस्तेमाल हो रहा है और न ही मटेरियल का। इसको लेकर जब हम लोगों ने ग्राम प्रधान से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं इसी तरीके से काम कराऊंगा, आपको जो करना है कर लो। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। हमारे खेत और कमिया के बीच में ये बहुत 3rd क्लास ईटा से बन रहा है और उसमें 3rd क्लास का मटेरियल 8 एक का बनाया जा रहा है, जो कि कार्य एकदम 3rd क्लास है। यह हम जब कहीं धन की काम सही नहीं होता है तो कहते हैं जोन जाही जोन तू जा कर लो, हम कुछ नहीं, हमें से बढ़िया नहीं करते गए, बहुत 3rd क्लास काम करते हैं। शिकायत कहीं कह रहे हो कल क्या? हम वीडियो क्या कहें तो कहते हैं हमारे यहाँ कोनो स्वीकृति नहीं, गरीब जनता के लूटत हैं। और जब कहो तो कहते हैं कि हम ऐसे काम करबे, हम ऐसे फर्स्ट ईटा नहीं लगा काम करबे। जिम्मेदार हम का ब्लाक से हम काम कही धन कि हम ब्लाक वाले तक आते हैं कि हम नहीं, हम ऐसे काम करेंगे। हम ब्लाक अधिकारी से मांग करी थन कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। गए तो लोग नाली बना रहे थे, तो पटवारी जहाँ से नाप के गए वहाँ से नहीं बनाए, हमारे चक में ले लिए। तो हम जब उनको बोले कि जो पटवारी नाप के गए थे उधर से बनाइए, तो वो बोलते हैं कि नहीं इधर ही से बनेगा, जो तुमको करना है कर लो। और उसके बाद में इतना चौड़ा नाली बना रहे हैं, जीसीपी से खनवा रहे हैं। और हम सिक्योरिटी लगे फोन किए, तो बोलते हैं कोई इधर वही नाली का वही नहीं है पक्का काम का। और ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं पक्का काम। कौन धमकी दे रहा था आपको? मनोज। ये कौन है? गांव का है, कमिया का है। तो बोलता है जो करना है कर लो, मैं जहाँ से बनवा रहा हूँ वहाँ से बनवाएंगे, ज्यादा बोलोगे तो जेल करवाएंगे। जनपद प्रतापगढ़ में आज ब्रह्मदेव जागरण मंच द्वारा प्रिया शुक्ला एमएससी मैथ प्रवक्ता के होने के कारण किया गया सम्मान समारोह ग्राम सभा लिलोली गोविंदपुर में। आपको बता दें गांव का नाम हुआ रोशन। नरेंद्र शुक्ला की पुत्री प्रिया शुक्ला एमएससी मैथ राजकीय इंटर कॉलेज में हुआ प्रवक्ता पद पर चयन, सबका मान सम्मान गर्व से ऊंचा हो गया।
आपको बता दें प्रतापगढ़ जिले के पूर्व शिक्षक नेता स्वर्गीय शंभुनाथ शुक्ला की प्रपोत्री और रविंद्रनाथ शुक्ल पुत्र फौजी की पोत्री व नरेंद्र शुक्ल की पुत्री प्रिया शुक्ला MSc मैथ ग्राम गोविंदपुर लिलोली पोस्ट मादनता का चयन राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर हुआ है। इसी मौके पर एक कार्यक्रम के द्वारा ब्रह्मदेव जागरण मंच ब्लॉक मादनता माता बक्स मित्र उर्फ कुल्लूर मिश्रा, संरक्षण वरिष्ठ रामाशंकर पांडे, रिटायर्ड शिक्षक प्रमोद कुमार मिश्र उर्फ लालाजी मिश्र, पूर्व प्रधान राजू दुबे, राजकुमार एडवोकेट, उपाध्यक्ष पंकज शुक्ला, राजू शुक्ला, अशोक कुमार पांडे, पत्रकार निखिल पत्रकार प्रिया शुक्ला को सम्मानित किया ब्रह्मदेव जागरण मंच ब्लॉक मादनता की तरफ से। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट।